नमस्कार। कैसे हैं आप? सेकंड बोर्ड में क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, इन सब बातों को लेके हम आज के सामने और अगले 5 मिनट आप और हम सब चीज़ों को जानेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाता हूँ कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने जो लेटर जारी किया है, इसने क्या किया है कि जो आपके स्कूल में जो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने प्रिंसिपल्स को बताना है कि हम इंटरेस्टेड है सेकेंड बोर्ड में अपियर होने के लिए। तो उसके बारे में ही दिया हुआ है इन्होंने सबमिशन ऑफ। मैं आपको बता दूं, ये जो है, देखिए लेटर जो जारी किया हुआ है उसको मैं आपको मेंशन कर दूं। ये देखो, ये जो दिया है, ये देखो, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, इट मींस एलओसी। ये वर्ड इन्होंने बहुत बार यूज किया हुआ है, एलओसी। तो आप समझ जाइए, एलओसी वो नहीं है, कारगिल वाला युद्ध वाला नहीं है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है ये, क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 ये दिया हुआ है। और आपको ये जो लेटर इन्होंने जारी किया है, ये ऑल प्रिंसिपल्स के लिए किया हुआ है, जो हेड होते हैं आपके स्कूल्स के, उनके लिए, कि आप जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनकी लिस्ट हमें भेजिए। के बाद जो मेन मेन कैरिकुलम भेजा हुआ है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, ये दिया हुआ है पहले फेज में, इन्होंने अलग अलग फेज में बात की हुई है। पहले फेज में इन्होंने बोला है कि 18 से ये स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स स्टार्ट हो चुका है। जब तक यह वीडियो आप तक पहुंचेगी तो समझ लिया आपका स्टार्ट हो चुका है। और 31 जो है वो लास्ट सबमिशन डेट है, ठीक है। और एग्जामिनेशन फी जो है वो फर्स्ट फेज की कब सबमिट होगी, इस चीज को ध्यान रखिए, वो होगी बेटा नेक्स्ट डे फ्रॉम द डे ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। यानी जो आपका रिजल्ट आएगा उसके नेक्स्ट डे आप फी सबमिट कर पाएंगे। किसकी? जो आपने अप्लाई किया है रीवोट के लिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपका पहले फेज में हो जाएगा, लेकिन जो फी सबमिट होगी वो ऐसा नहीं है आपका रिजल्ट आउट होने से पहले ही हो जाएगी। रिजल्ट आउट होने के एक दिन बाद आप सबमिट कर सकेंगे। अब आता है एलओसी, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट का सबमिशन सेकेंड फेज। ये फर्स्ट फेज की बात हुई थी, अब सेकेंड फेज की बात करता हूं मैं। ये दिया हुआ है इन्होंने नेक्स्ट डे फ्रॉम द डे ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 5 डेज। यानी जो सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज मोटा मोटा आप लोग समझ लीजिए, सेकेंड फेज है ये आफ्टर 5 डेज स्टार्ट होगा। आफ्टर 5 डेज, किससे? डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। यानी जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके 5 दिन बाद स्टार्ट होगा सेकेंड फेज। और एग्जामिनेशन फी पेमेंट सेकेंड फेज की जो होगी वो नेक्स्ट डे फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ 5 डेज। यानी कि जब आपने कर दिया तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं और अगले दिन से भी आप उसकी फीस सबमिट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट फेज में आपका रजिस्ट्रेशन अभी हो जाएगा, लेकिन जो फी होगी वो आफ्टर रिजल्ट होगी आपकी सबमिट। इसके बाद थर्ड फेज भी इन्होंने दिया हुआ है। थर्ड फेज दिया हुआ है, पता नहीं इतने फेजेस क्यों बनाए हैं, मुझे लगता है एक फेज बनाते तो बेहतर होता। अब थर्ड फेज इन्होंने बोला हुआ है। थर्ड फेज क्या है, वो ये बोला है इन्होंने 5 डेज बाद, और वो होगा 7 डेज बाद। तो यहां दिया हुआ है, देखो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है 7 डेज, 7th डे फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर 2 डेज। ये केवल 2 दिन के लिए होगा। इसमें मेन बात है, आप समझना है, कई बच्चों से स्किप हो जाता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। बहुत सारी वीडियोस आ चुकी होंगी, देख चुके होंगे, लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं उन पे डिस्कस कर रहा हूं। ये जो थर्ड फेज होगा, थर्ड फेज, ये ओनली फॉर 2 डेज होगा। ओनली फॉर 2 डेज, ये ओनली फॉर 2 डेज होगा। आई होप सो क्लियर होगी आपको बात ये, ठीक है। अब उसके बाद आ रही है एग्जामिनेशन फी पेमेंट थर्ड फेज विद लेट फी, ठीक है। अब ये फेज जो होगा, इसके साथ आपको लेट फीस भी सबमिट करनी होगी, और लेट फीस बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको भी दिखाता हूं फीस का भी कैरिकुलम इन्होंने बोला है। अब ये बात की है कंडीशन फॉर अपियर इन सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन, मैं मोटा मोटा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। इन्होंने बोला है इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू अपियर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। जो भी सेकेंड बोर्ड में अपियर हो रहे हैं वो पहले बोर्ड में अपियर हो चुके हो वही डाल सकते हैं, ठीक है, पहली बात।
उन्होंने बोला ऑल पास्ड एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स आर अलाउड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। सारे बच्चे जो पास हो गए हैं वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए इसमें एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद उन्होंने बोला इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट अपीयर्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट इन फर्स्ट एग्जामिनेशन, ये पॉइंट सी ज्यादा जानने वाला है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने 3 या उससे ज्यादा एग्जाम में अपीयर नहीं हुआ है, यानी उसने 3 से कम एग्जाम दिए हुए हैं, तो वो बेटा इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि 3 से कम है तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है? उसके बाद बोला है फॉर स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज कंपार्टमेंट सच स्टूडेंट्स आर अलाउड टू अपीयर। जिनके कंपार्टमेंट, इट मींस जो फेल कह सकते हो बच्चे, जिनके कंपार्टमेंट आई हुई है वो बच्चे भी इसमें भर सकते हैं और उनके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। मैं तो कहता हूं कि हर बच्चे को भरना चाहिए। अभी हम उस चीज पे भी आएंगे, लेकिन पहले ये समझा दूं नोटिस आपके लिए क्या है नोटिस में। इसके बाद बोला है नो न्यू नेम्स विल बी एडेड टू द एलओसी ऑफ द सेकंड एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं है कोई बच्चा जिसने फर्स्ट एग्जामिनेशन नहीं दिया या बोर्ड में था ही नहीं वो इसमें एंटर हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है? नो करेक्शन इन द स्टूडेंट्स डेटा फ्रॉम द फर्स्ट एग्जामिनेशन टू द सेकंड एग्जामिनेशन इज अलाउड। इट मींस आपके फर्स्ट एग्जामिनेशन में जो भी डेटा था वही रहेगा, नेम, फादर्स नेम, सब कुछ वही रहने वाला, उसमें कोई चेंजेस अलाउ नहीं है। फिर बोला है कैंडिडेट्स हु वर रजिस्टर्ड एज CWSN कैंडिडेट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल ओनली बी एक्सटेंडेड फैसिलिटीज एज प्रोवाइडेड बाय द CBSE। इट मींस CWSN का मतलब जो दिव्यांग हैं या फिजिकल डिसेबल मान लो, वो लोग, उन्हीं लोगों को CBSE जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है उन्हीं बच्चों को कराएगी। ठीक है? आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो गई। ठीक है? ये चीज आती है फीस के बारे में, हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। इसका जो फी स्ट्रक्चर रहने वाला है, ये देखिए फी स्ट्रक्चर, इसे समझ लीजिए, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला है जो फर्स्ट फेज वाले होंगे, ये देखिए ध्यान से, एग्जामिनेशन फी टू रिमिटेड पर स्टूडेंट्स इन रुपीज, इंडियन रुपीज। ये एक सब्जेक्ट के लिए आप डालते हैं तो 320 रुपीज होगा। कितना होगा भाई? 320। ये देखिए बेटा, एक सब्जेक्ट में आप डालते हैं तो 320 रुपीज होगा। 1 सब्जेक्ट, पर सब्जेक्ट है ये। क्या है बेटा? पर सब्जेक्ट। ठीक है भैया? और अगर आप 3 सब्जेक्ट के लिए भरते हैं तो आपको फॉर 3 सब्जेक्ट के लिए, फॉर 3 सब्जेक्ट्स कितना देना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना हो जाएगा? 960। यानी कि 3 सब्जेक्ट के लिए आपको 960 रुपीज देने पड़ेंगे पर कैंडिडेट फॉर 3 सब्जेक्ट्स। क्लियर है? नेपाल का अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए 1100 है पर सब्जेक्ट, और 3300 मतलब 3300 है 3 सब्जेक्ट्स। ये नेपाल के लिए है। आप इंडिया में रह रहे हो तो फायदा है। और अदर कंट्रीज की बात करूं मैं, अगर नेपाल के लिए तो ये फीस है, अगर अदर कंट्रीज हो तो जस्ट डबल है। ठीक है भाई? और इसके बाद एक और चीज है, लेट फी फॉर ₹2000 पर कैंडिडेट इन एडिशन द नॉर्मल फी प्रिस्क्राइब्ड एबव। यानी कि पहली बात तो आप लोग क्यों लेट करेंगे भाई, अभी भर दीजिए। समझ रहे हो ना? लेट फी जो है वो 2000 रुपीज है। लेट फीस की बात करूं मैं, लेट फी जो है वो है ₹2000। क्लियर है भाई? आई होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो जब आप तक पहुंच रही हो तो जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हो वो नीचे कमेंट कर दीजिए कि मैं आपके लिए कब से तैयारी कराना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि जो बच्चे मुझसे पढ़ते रहे हैं वो भी और जो नहीं पढ़ रहे हो वो भी। आपको किस टॉपिक पे सबसे पहले पढ़ना है, किस टॉपिक पे बात। और एक चीज बात बता दूं, इसमें वही सिलेबस रहेगा, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। जो भी चीजें हैं वो 2027 के लिए चेंजेस हैं, आपके लिए कोई नहीं है, वही सब कुछ पढ़ना है आपको। तो जो आपको टॉपिक्स लगते हो और वो आप बता दीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा छोटी सी। तो इतना ही था आपके लिए इसमें। धन्यवाद।